तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म हमें कैसे भरना है, ठीक है? तो दोस्तों, फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम का नाम है आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट, वैकेंसी यहाँ पे है 650, कैटेगरी है आपकी बैंक जॉब ही, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन माँगा है। एज लिमिट यहाँ पे जो है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका बस प्रीलिम्स एंड मेंस होगा, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी यहाँ पे होगा, ठीक है? मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा। जॉब लोकेशन आपकी जो होगी वो रिस्पेक्टेड ऑफिसेज़ में होगी, जहाँ-जहाँ पे आरबीआई के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन्स प्रीलिम्स में 100 होंगे, मेंस में 200 होंगे, ठीक है? टोटल मार्क्स भी यहाँ पे प्रीलिम्स में 100 होंगे और मेंस में 200 होंगे। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल और ओबीसी के लिए ₹450 फ़ीस है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए ₹50 फ़ीस है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है www.rbi.org.in, ठीक है? और दोस्तों, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 मार्च और आपके प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट है 11 अप्रैल और मेंस की एग्ज़ाम डेट है 7 जून, ठीक है? अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी स्टेट वाइज़, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आई है 76 जनरल में, ठीक है? और अगर बात करें न्यू दिल्ली की, तो यहाँ पे बहुत कम है, 17 है, ठीक है? सबसे कम आई है आपकी जयपुर में, जो कि है 3, ठीक है? और टोटल जनरल कैटेगरी में आई है 241, ठीक है? और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब अगर हम ट्रेंड वाइज़ भी देखें तो 2026 में 650 वैकेंसीज़ थी, 2023 में आई थी 450 वैकेंसीज़, तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? 2023 के कंपेयर में 2022 में आई थी 950, 2019 में 926 जो कि बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? और 2017 में 623 और 2016 में 610, ठीक है? तो आइए दोस्तों, अब बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। सबसे पहले आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? फिर आप करेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक। दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस दूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग इसको ट्राई करें, ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो साइट थोड़ा स्लो लोड होगी, ओके? अब दोस्तों, यहाँ पे आते ही आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, फिर आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे कन्फर्म करना है। मिडिल नेम अगर आपका हो तो वो आप डालेंगे, फिर अपना लास्ट नेम डालेंगे। फिर जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? और दोस्तों, कहीं पे कोई भी आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में निश्चिंत होकर पूछ लेना, ओके? फिर दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, फिर इसे कन्फर्म करेंगे। फिर अगर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है? नेसेसरी सिर्फ वही है जहाँ पे ये रेड स्टार आपका लगा हुआ है, ओके? फिर अपना आप ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, फिर डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे gmail.com, फिर यहाँ पे इसको एज़ इट इज़ लिख देंगे, ठीक है? फिर अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे दोस्तों, जो भी आपका सिक्योरिटी कोड होगा। देखो, जैसे मेरा सिक्योरिटी कोड आ रहा है, बट आपके उसमें दूसरा आएगा। यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, फिर आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, ओके? अब दोस्तों, इतने पार्ट में कोई आपको परेशानी हो रही है, तो आप ज़रूर से नीचे कमेंट में पूछ लें, ठीक है? फिर दोस्तों, आपसे ये ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, ठीक है? आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी में, तो आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी करना होगा, ओके? और सेंड ओटीपी आप तभी कर पाएँगे जब आप एक कैप्चा कोड भरेंगे, ठीक है? फिर आप करेंगे कैप्चा कोड भर के सेंड ओटीपी में क्लिक। फिर आपको ये ओटीपी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? मोबाइल नंबर वेरीफाइड आ गया। फिर आपको दोबारा ईमेल के लिए यहाँ पे कैप्चा कोड भरना पड़ेगा, ओके? फिर आपके मेल में भी यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, ठीक है? यहाँ भी हमारा वेरीफाई हो चुका है दोनों चीज़ें। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी स्कैन्ड फोटोग्राफ डालनी है, ठीक है? फिर आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो इसको जब आप स्कैन करेंगे, आपके फ़ोन से वेरिफिकेशन यहाँ पे होने लग जाएगा, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माय वैलिड फोटो एंड ऑल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, ओके? अब दोस्तों, यहाँ पे गाइडलाइंस भी हैं फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, फोटोग्राफ की इमेज का जो आपका साइज़ होना चाहिए, वो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ओके? फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर, ओके? और आपको मेक श्योर करना है जो आपने पिक्चर क्लिक करनी है वो कलर्ड हो और लाइट कलर्ड बैकग्राउंड में ली गई हो, ठीक है? अगर वाइट बैकग्राउंड हो तो और ज़्यादा अच्छा है। और आपको स्ट्रेट कैमरा में देखना है, ठीक है? विद अ रिलैक्स्ड फेस। और दोस्तों, आपकी रेड आई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अगर आपको फ्लैश यूज़ करना पड़ रहा है तो, ठीक है? और अगर आप चश्मा पहनते हैं, यानी कि ग्लासेस पहनते हैं, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है? आपके स्पेक्स में, और आपकी आइज़ क्लियरली सीन होनी चाहिए। ऑल्सो आपको कैप, हैट या फिर कोई डार्क ग्लासेस नहीं पहनने हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रिलीजियस हेडवेयर यहाँ पे अलाउड है, बट ये आपके फेस को कवर नहीं करना चाहिए, ओके? तो डायमेंशन फोटो का बता दिया, 200 इंटू 230 पिक्सल्स, ठीक है? प्रीफर्ड होना चाहिए। साइज़ जो फोटो का होना चाहिए वो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है? सेम दोस्तों, वही लाइव फोटो कैप्चर के लिए भी वही चीज़ें हैं, ओके? दोस्तों, बात करें सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, तो आपको साइन करना पड़ेगा व्हाइट पेपर में और ब्लैक इंक पेन होनी चाहिए। डायमेंशन आपका रहेगा 140 इंटू 60 पिक्सल्स, ठीक है? फाइल का साइज़ होना चाहिए 10 केबी से लेकर 20 केबी के लिए फॉर सिग्नेचर, और 20 केबी से 50 केबी होना चाहिए फॉर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है? और दोस्तों, जो आप
इमेज को फिर स्कैन करेंगे, उसका साइज़ 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए आपको व्हाइट पेपर में ब्लैक या फिर ब्लू इंक से आपका थंब इम्प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइल टाइप आपका होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी। डायमेंशंस आपके होंगे 240x240 पिक्सल्स, ठीक है, इन 200 dpi, यानी कि 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। फाइल साइज़ होना चाहिए 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में। दोस्तों बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, तो आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे, क्लियरली लिखेंगे व्हाइट पेपर में, ठीक है। ब्लैक इंक से आप लिखेंगे। फाइल टाइप होना चाहिए यहाँ पे जेपीजी या फिर जेपीईजी। डायमेंशन आप कहेंगे 800x400 पिक्सल्स, ठीक है, ये रहेंगे आपके 200 dpi में, ओके। और यानी कि 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विड्थ इंटू हाइट। फाइल साइज आपका रहेगा 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में। अब दोस्तों जो आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखेंगे वो ऐसा रहेगा। पहले आप लिखेंगे आई कॉमा, फिर आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, जो भी आपका नेम है, फिर कॉमा, फिर आप लिखेंगे हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, इतना आप लिखेंगे, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पे आप अपनी स्कैंड सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे और फिर आप आई कन्फर्म में क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे करेंगे फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ज़रूर से कमेंट में पूछ लें। फिर दोस्तों ऐसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे, आपके सामने आएंगी बेसिक डिटेल्स, जैसे कि आपकी कैटेगरी SC ST OBC EWS या फिर जनरल अनरिजर्व्ड, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना, उसके बाद कोई भी चेंज कैटेगरी में अलाउड नहीं होगा, ठीक है। फिर है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो अगर आप हैं तो यस कर देंगे वरना नो कर देंगे, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको अपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी सेलेक्ट करने की, ABCD या फिर E। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ABCD का मतलब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। यहाँ से आप क्लिक करके देख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नोट भी है, ऑल ब्लाइंडनेस एंड लो विजन कैंडिडेट जो भी होंगे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ओके। फिर आपकी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगर आप यस करते हैं तो, ओके। फिर दोस्तों यही बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पे स्टार तो नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं कि डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जिनको भी डिसेबिलिटी है उनके लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेना, अगर आपको ये सब चाहिए तो आप यस कर सकते हैं वरना नो कर सकते हैं, ओके। फिर ये ऐसी सेम चीज़ नेम ऑफ द स्क्राइब, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो ये सब उसी चीज़ के लिए है। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप हैं तो यस वरना नो, ओके। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस वरना नो। फिर दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ है, हैव यू पास द मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस, कि आप 15 साल तक डिफेंस ईयर में थे, ठीक है, डिफेंस सर्विस में थे, अगर थे तो यस वरना नो। डेट ऑफ रिलीव फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, ये सब आप डालेंगे अगर आप थे तो, ठीक है। फिर आर यू डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन और सिविली डिसेबल्ड, ठीक है। अगर आप किसी डिफेंस पर्सनल के बेटे थे जो अब नहीं है, या फिर जो शहीद हो गए थे, या फिर उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई थी उनकी सर्विस के दौरान, तो अगर आप उनके चिल्ड्रन हैं तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवर्स वुमेन वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड्स हु आर नॉट रिमैरिड, ठीक है। तो अगर आप ऐसी वुमेन कोई हैं तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू अ करंट स्टाफ ऑफ RBI, कि आप RBI में अभी काम करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो यस वरना नो, ठीक है। आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ RBI, अगर आप हैं तो यस वरना नो। नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली इंडियन, ठीक है। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, अगर देना चाहते हैं तो यस वरना नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना आधार कार्ड नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। पैन कार्ड नंबर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ओके। सेलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है, इतने सारे ऑफिसेज हैं, अब आपको देखना है कि आप कहाँ पे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके। फिर सेंटर ऑफ प्री एग्ज़ाम, फिर आप सिलेक्ट करेंगे अपना अकॉर्डिंगली। फिर सेंटर ऑफ प्री एग्ज़ाम प्रेफरेंस 2, ओके। फिर प्रेफरेंस 3 भी आप देंगे, प्रेफरेंस 4, 4 प्रेफरेंसेस यहाँ पे आपसे मांगी गई हैं, ओके। तो मैं तो यही कहूँगा जितना जल्दी आप भरेंगे उतना ही पास का आपको मिलने के चांसेस हैं। फिर आप सेंटर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे भरेंगे, सेंटर 2 मेंस के लिए प्रेफरेंस 2, फिर प्रेफरेंस 3 मेंस के लिए और प्रेफरेंस 4 मेंस के लिए, ओके। और सारे सेंटर आपको डिफरेंट डालने पड़ेंगे, सेम यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अगर आप सपोज न्यू दिल्ली के लिए भर रहे हैं तो सेंटर प्रेफरेंस 1 दिल्ली NCR, ठीक है। फिर सेम आप दूसरा फरीदाबाद के लिए। देखो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करा, देखो क्या आ गया, सेंटर ऑफ प्री एग्जाम शुड नॉट बी डुप्लीकेट, ठीक है। तो आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो आपको दूसरा दिल्ली NCR भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा आपको गाजियाबाद भरना पड़ेगा, नोएडा, तो फिर या फिर दूसरा नोएडा, ओके। ऐसे आपको भरना पड़ेगा अपने सेंटर्स, तो आप सेम नहीं कर सकते। फिर आर यू प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, ठीक है। जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है। क्या आप रीड राइट और स्पीक कर सकते हो वहाँ की लैंग्वेज को, तो अगर आप कर सकते हो यस वरना नो, ओके। लैंग्वेज फॉर LPT क्या रहेगी, तो वो आपकी हिंदी रहेगी, ठीक है, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। रीजन टू विच यू बिलोंग, ठीक है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख,
ज़ोरोएस्ट्रियन या फिर अदर्स। ओके। डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लेंगे, डे मंथ और ईयर वाइज, और ये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 1 फरवरी 2026। ओके। जेंडर मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। क्या आपके ट्विन भाई बहन हैं? ये अगर है तो यस, वरना नो। नेम ऑफ द ट्विन, फिर आपको यहाँ पर नेम डालना पड़ेगा अपने ट्विन भाई बहन का, फिर उनको जेंडर भी डालना पड़ेगा, नेसेसरी तो नहीं है बट आप डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स या फिर जुडिशियली सेपरेटेड। फादर्स नेम यहाँ पर डालेंगे, फिर मदर्स नेम डालेंगे। अगर आपकी पत्नी है या फिर आपका पति है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड अपना डालेंगे। फिर दोस्तों अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है एज अ परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेम लिखा हुआ आ जाएगा जो भी ऊपर होगा, वरना आप अलग से इसको भर सकते हैं। ओके। फिर सिलेक्ट द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, आप कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग या फिर परमानेंट, ये आपके ऊपर है। ओके। फिर दोस्तों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि सर हम अपना बैंक डिटेल डालें या फिर ना डालें। तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल डालिए, यहाँ पे कोई डर की बात नहीं है, ठीक है। डर की बात तब होती है जब आप अपना सीवीवी नंबर या फिर ओटीपी किसी का शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप निश्चिंत होकर अपना बैंक डिटेल्स डालिए। क्या क्या पूछा है? अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच एंड ब्रांच नेम, टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग्स यहाँ पे करंट है, फिर अपना आईएफएससी कोड। ओके। जैसे ही आप ये सब डाल लेंगे फिर आपका अमाउंट यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फीस तो आपकी बता रहा है 450, ठीक है, बट यहाँ पे फाइनल होके ही आ जा रही है 531 रुपीज़। ओके। और दोस्तों बात करें अगर आपका सेंटर प्रेफरेंस की, तो अगर आप पूरे उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, जैसा मेंस में आपके 4 सेक्शन दिए गए हैं, तो अगर आप 1 या 2 भी फिल कर रहे हो तो यहाँ पे कोई एरर आपकी नहीं आएगी, ठीक है। वो स्टार दिया गया है बट वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, फिर आपका आएगा एग्ज़ाम पास्ड, डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, क्लास और ग्रेड, ठीक है। एक ही चीज़ यहाँ पे मांगी है वैसे तो स्टार में, ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट, और अगर आप बाकी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर अदर्स, ठीक है। फिर आपका आएगा डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, ठीक है। अगर है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। ओके। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे ही मैंने यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल्स करा तो यहाँ पे आया है डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी शुड बी यस, ठीक है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसको यस आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप यस करेंगे आपका आ जाएगा प्लीज़ एंटर डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो आप डाल सकते हैं इसमें सबसे पहला तो वर्ड प्रोसेसिंग ही, फिर आप डाल सकते हैं इसमें कॉमा करके एक्सेल, कॉमा हो नहीं रहा है, ठीक है। फिर आप इसमें डाल सकते हैं एक्सेल, और फिर आप डाल सकते हैं पावर पॉइंट जैसे कि पीपीटी सिंपल, ठीक है। ठीक है, हो गया सिंपल। आप वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेल और पीपीटी डालेंगे तो आपका काम यहाँ पे चल जा रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों लैंग्वेजेस नोन आप डाल सकते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी, जो आपकी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप रीड, राइट, स्पीक जो जो आपको आता है उसमें आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। सेकंड डालना चाहे डाल सकते हैं, थर्ड डालना चाहे डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब दोस्तों इतना बताओ यहाँ तक अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो ज़रूर से कमेंट में बताओ, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके। फिर जैसे अभी सब कर लेंगे आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ऑल्सो दोस्तों एक और चीज़ ये है कि वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स एज ऑन, ठीक है, एज ऑन 1/2/2026, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है। अगर आप वर्किंग है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। ओके। फिर आपको ये सब भरना पड़ेगा, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, कब से कब तक आपने करी है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, रीज़न ऑफ लिविंग, आपने क्यों छोड़ा, और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और फिर टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों जैसे आप कर लेंगे आपके सामने आपका एक सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें हम देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स फिल करी हैं। एक बार आप चेक करेंगे उसको कि वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। पूरा अच्छे से चेक करने के बाद अब दोस्तों जैसा कि आपको बताना चाहता था एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। तो फीस आपकी 450 है और टैक्स इसमें लग रहा है 81.00, ठीक है, आईजीएसटी है। तो अमाउंट टोटल आपका बन जा रहा है 531.00। ओके। फिर जैसे आप इस पर लेंगे लास्ट में आएगा आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने अब आएगा आपका लेफ्ट में इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। और फिर आएगा आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल्स, नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी, ग्रेजुएट डिटेल्स। अगर आप कंसेंट देना चाहते हैं तो येस कर देंगे, वरना नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना सिक्योरिटी कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ओके। फिर दोस्तों आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, जो कि अमाउंट है 53100, पे विया बिल्डेक्स। फिर सिक्योरिटी कोड आएगा, इसको आप डालेंगे, सबमिट कर देंगे। ओके। फिर दोस्तों आपके सामने आएगा आपको पे कैसे करना है,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड्स, क्यूआर या फिर यूपीआई। सिंपल आपको बोलूँगा, क्यूआर में जाओ, ठीक है, मेक पेमेंट में क्लिक करो, ठीक है, प्रोसीड विथ पेमेंट करो, यहाँ पर सिंपल क्लिक हेयर टू स्कैन करो, फ़ोन से आप सिंपली स्कैन कर लोगे अपना, ठीक है। जैसे पेमेंट आपकी हो जाएगी, ये पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप सीधे आ जाओगे, यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है आपको, इसमें क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आओगे आप, आपका फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर आप आओगे आप लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में, यहाँ पे आप डालोगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड, सबमिट करोगे, आपके सामने आपका जो भी आपने फॉर्म फिल करा है वो ओपन होके आ जाएगा। ओके, देखो जैसे आप सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ओके, जो भी आपने करा है, फिर आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना इतना नेसेसरी नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत हो, छोटी सी भी दिक्कत हो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप चैट जीपीटी कर लो, ठीक है, आपका टाइम भी बचे, क्योंकि कब आप कमेंट करेंगे कब मैं रिप्लाई करूँगा, बहुत उसमें टाइम लग सकता है। तो सिंपली आप चैट जीपीटी कर लें। फिर भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रही है, आप ज़रूर से कमेंट करें, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगा आपसे कुछ शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।